जय श्री गणेश। आप सभी का नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर किसी को पता है कि गुस्सा कितना बुरा होता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अपना नियंत्रण ही खो बैठता है। क्रोधित अवस्था में इंसान हमेशा स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। गुस्सा इंसान के सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। गुस्से में इंसान रिश्तों का भी कद्र नहीं कर पाता। कभी कभी इंसान को इतना तेज गुस्सा आता है कि बाद में उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। वो अपने इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। पहली बात तो इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, और अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम क्रोधित अवस्था में उसे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में होता है तब कोई उसका अपना ही उससे वार्तालाप करके उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। यदि बात इतनी ज़रूरी ना हो तो कम से कम उसे कुछ घंटों की मोहलत देनी चाहिए, जिससे वो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके। क्योंकि ये सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति लगातार गुस्से में नहीं रह सकता। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का भी एहसास होने लगता है कि वो कितना गुस्से में था। जिस तरह इंसान अपने कार्यों को बाद में करने के लिए टाल देता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने क्रोध को भी टालना सीख लेना चाहिए। क्रोधित अवस्था में इंसान को हो सके तो मौन, शांत रहना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी बात उसके मुंह से ना निकल जाए जो किसी दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। इस संदर्भ में एक कहानी मुझे याद आई। गौतम बुद्ध अधिकतर अपने शिष्यों को क्रोध ना करने और मौन रहने का पाठ सिखाया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत अवस्था में बैठे हुए थे। एक सभा में शांत अवस्था में बैठे हुए थे। ये देखकर शिष्यों को बड़ा अजीब लग रहा था कि कहीं आज हमारे गुरुजी बीमार तो नहीं है, क्योंकि शिष्य के बार बार बतलाने से भी गुरुजी कुछ नहीं कह रहे थे। उस पर से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? लेकिन बुद्ध का कोई जवाब नहीं था। ये देखकर दूसरे शिष्य भी मन ही मन उनके शांत रहने के बारे में बहुत सारे विचार करने लगे। और अचानक से दूर से एक व्यक्ति की जोर से आवाज आती है कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति ही नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वो कई बार एक ही बात कहते हैं कि आज मुझे इस सभा में नहीं बैठने दिया जा रहा है, मुझे वहाँ आने की परमिशन नहीं मिल रही। लेकिन गौतम बुद्ध शांत ही रहते हैं। उतने में एक शिष्य उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हम सबके बीच आ सकते हैं, आपको अनुमति दी जाती है, आप आइए। ये सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये अछूत व्यक्ति है। ये सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता है और सभी एक साथ ही कह उठते हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है, जात पात का कोई भेदभाव ही नहीं है, फिर ये कैसे अछूत हो गया? तब बुद्ध कहते हैं कि आज वो क्रोधित होकर आया है, उसने गुस्से में यहाँ प्रवेश की अनुमति मांगी है, और क्रोध में इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे यहाँ क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं, इसलिए वो आज अछूत कहलाया। ये सुनकर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कभी गुस्सा ना करने का प्रण ले लेता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, क्योंकि उससे आप ही का हमारा ही नुकसान है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। क्रोध में हमारी एनर्जी डाउन होती है। जैसे एक बर्तन में हमने दूध गर्म करने के लिए रखा है और समय पर ना देखने पर उस दूध की मलाई उबलकर बाहर गिर जाती है, ठीक क्रोध की अवस्था ही ऐसी है। क्रोध की अवस्था में हमारी एनर्जी भी अपने अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। क्रोध हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है,
इसलिए दोस्तों, हम सभी ये प्रण ले लेते हैं कि हमें अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में क्रोध के लिए कोई जगह नहीं रखेंगे, क्योंकि गुस्सा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहने की पूरी कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे अगले वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।